Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your English class. In this class, we will move on chapter number 15 of your book, and the name of the chapter is The Story of Band-Aid. What is the story of Band-Aid? Band-Aid तो हमने यूज किए जो हमें चोट लग जाती है फिर लगाते हैं हम लोग, है ना। इसकी क्या स्टोरी थी? इसका किसने इन्वेंशन किया? कैसे आइडिया आया किसी को कि हमें बैंडेज भी बनानी चाहिए कि कभी हमें हर्ट हो जाए, कभी हमें लग जाए तो हमें कोई ऐसी चीज भी बनानी चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ओके, तो चलिए बच्चों आ जाइए और पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, what do you do when you get a small cut on your hand or on your leg? What will you do? आपको छोटा सा कट लग जाता है आपके हैंड पे, लेग्स पे। What will you do? You apply band-aid. आप बैंडेड अप्लाई करते हो। Do you know who first made band-aid? Do you know who made this band-aid? Or where it was made? किसने बनाई, कब बनाई? Band-Aid was first made in United States of America by the man named Earle Dixon. तो ये मैन है जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इन्होंने बैंडेज बनाई थी, ये अमेरिका के थे। Earle Dixon always worried about Josephine Knight, his wife. Means वो हमेशा अपनी वाइफ के बारे में worried रहते थे। क्यों? क्योंकि Josephine was very careless. उसकी वाइफ बहुत केयरलेस थी। केयरलेस मीन्स लापरवाह थी। She often cut her fingers while chopping the vegetables, doing household and cooking. हमेशा उसकी वाइफ अपने हाथ वगैरह काट लिया करती थी, कभी कुकिंग करते टाइम, कभी चॉपिंग करते टाइम, क्योंकि वो ना ध्यान से नहीं किया करती थी। तो उसके हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ को ये डर सता था, अगर उसको लग गई तो क्या होगा, क्या मैं क्या बांध सकता हूँ कि उसको अगर चोट लग जाए तो वो बांध सके। इससे उसके डिक्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है। लेट्स हैव अ लुक, अब वो किस तरीके से बैंडेज का आविष्कार करता है। अर्ली डिक्सन्स वर्क फॉर जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी थी। द कंपनी में बैंडेज, वो बैंडेज बनाया करती थी। अर्ली वॉज वरिड दैट जोसेफिन वुड कट हर फिंगर एंड हर्ट हरसेल्फ। उसको था कि मेरी वाइफ हमेशा अपने हाथ को कट कर देती है ना, घर के काम करने में, चॉपिंग करने में उसके हाथ हमेशा कट जाते हैं। What if she cut when I am not there? कभी ऐसा हो कि जब मैं घर पे नहीं हूं और उसको चोट लग जाए तो वो क्या करे? Early thought, who will help her to tie the bandage? फिर पूरी बैंडेज उसकी हेल्प कौन करेगा टाई करने में? In those days there were no band-aid. I must make something that my wife can use on her own, Early said to himself. उसके हस्बैंड ने खुद से ही कहा कि मेरी वाइफ, मैं कुछ ऐसा बनाऊं जब मेरी वाइफ को अगर कट हो जाए वो अपने आप खोल के उसको लगा ले, किसी की हेल्प की जरूरत ही ना पड़े उसको। लेट्स सी अब क्या बनाते हैं। देखो कभी कभी होता है ना, छीलते छीलते आपका हाथ कट जाता है, तो ये थी बैंडेड। ओके, so one day after much thought she made a special bandage for her. एक दिन उस हस्बैंड ने उस वाइफ के लिए एक स्पेशल बैंडेज बना ही डाला। He used tapes to make this bandage. उसने टेप्स का यूज किया। होता है बैंडेज में टेप लगी होती है। Between the tape it was a square of cord. एक ऐसे स्क्वायर सा होता है ना, टेप हटाओ वो बीच में होता है जिसपे आप कट पे लगा दोगे तो आपका ब्लीडिंग और ये सब रुक जाता है। Then he cut the two tapes into small pieces. He called these small pieces Band-Aid. He kept these Band-Aid at home. His wife would use them on her own without his help. उसकी वाइफ अपने आप इसको यूज कर सकती है, वो भी बिना अपने हस्बैंड की हेल्प से। Some people in his factory heard about it. They loved this idea. Soon they start making them as in her factory. अब वो फैक्ट्री में इस चीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। This is how Band-Aid were made for the first time for everyone. ये पहली बार था जब लोगों के लिए भी ये बैंडेज बन रही थी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। Now Band-Aid are used all over the world. They are used by everyone, children and grown-ups too. ये सबके लिए बैंडेज बनाई गई, चाहे अब बच्चे हो, बूढ़े हो, एडल्ट हो, हर कोई यूज कर सकता है। when you cut your hand, legs or something very little cut or like that, यानी पूरा आपने हाथ काट दिया तो आप बैंडेज लगा रहे हो।
छोटी मोटी कटिंग्स आपको हो जाती है ऐसे, तो आप बैंडेड अप्लाई कर सकते हो। सो देखा किस तरीके से बैंडेड का आविष्कार होता है। सो ये था आपका चैप्टर। होप सो दिस चैप्टर इज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू यू। सो दैट्स ऑल। Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.